कॉलेज का जैसे ही सेशन खत्म होता है उससे पहले रोजगार मेला लगने हो जाता है, कंपनियां आती है और हमारे होनहार बच्चों को वहीं से चिन्हित करके वो वहीं से ले जाती है, वहीं से नौकरी दे देती है। उनकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं होती, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी नहीं होती, पर उनकी नौकरी की व्यवस्था पहले होती है। ये मध्य प्रदेश की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। ये अभी अभी आपने देखा होगा मोहाली कॉलेज में, सोनर कॉलेज में कितने रोजगार लगते हैं। ये क्या है रोजगार? ये कोई देखने दिखाने की चीज नहीं है। हमारा बच्चा जो हमने स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया है उसके लिए नौकरी की तैयारी है और कंपनी स्वयं लेने आई है। हमको नहीं जाना पड़ा इंटरव्यू देने। कंपनी स्वयं आई, आपको चिन्हित किया और आपकी नौकरी पक्की की। ये मध्य प्रदेश सरकार की है। जल गंगा संवर्धन अभियान अभी हमने चालू किया। गांव में जल गंगा संवर्धन का कार्यक्रम हम सब ने अभी सरकार और संगठन स्तर पे हमने किए थे और इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए कि पानी के आने वाले समय में जो दिक्कत है उसे हमें आगे करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को हार्ट की बीमारी हो जाती है और उनका इलाज हर माँ बाप के बस में नहीं होता कि हम उसका इलाज करें। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी सीएम बाल हृदय योजना चालू की है। इसमें फ्री इलाज है, फ्री। किसी भी बच्चे को हार्ट की कोई भी बीमारी हो उसका पूरा इलाज मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से करेगी। सीएम कृषक जीवन योजना, अगर कोई कृषक कोई किसान उसका एक्सीडेंट हो जाता है या वो काल के गाल में समा जाता है या उसका हाथ या पैर एक्सीडेंटली हो जाता है तो उसका भी सरकार पूरा इलाज कराती है। और किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना जैसे मोदी जी ने चालू की थी तो 6,000 हमको केंद्र से मिलते हैं और शिवराज सिंह ने चालू की थी, पहले 4,000 हमको मिलते थे, अब 6,000 हमको मध्य प्रदेश से मिलते हैं। मतलब एक किसान को 12,000 रुपए साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। और आपने देखा होगा कि इससे पहले किसानों के लिए डायरेक्ट लाभ किसी ने दिया है? किसी सरकार ने? ब्याज में सब्सिडी, ऋण में सब्सिडी, पंप में सब्सिडी, वो कृषि की मशीनरी है उसमें सब्सिडी, पाइप में सब्सिडी और आखिरी बात सब्सिडी देने के बाद ही 6,000 केंद्र के और 6,000 मध्य प्रदेश 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि। उसका नाम कितना अच्छा रखा उन्होंने, किसान सम्मान निधि, क्योंकि किसान ही इस देश का सबसे सम्मानीय जन है। क्योंकि पूरी देश का अगर कोई पेट भरता है, पूरे देश अगर चल रहा है तो मात्र और मात्र सिर्फ किसानों की वजह से चल रहा है। इसकी पूरी चिंता मध्य प्रदेश की सरकार अभी कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट कितने का है? 2025-26 का। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अभी हमने बजट पेश किया तो बजट है 4,38,000 प्लस करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है। इतना बजट कभी किसी सरकारों ने पेश नहीं किया। कांग्रेस के सरकारों में इतना बजट देखने को नहीं मिलता। और उसके लिए एक बात और माननीय मंत्री जी को मालूम होगी कि 2026 का वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस नाम से किया है? किसान विकास वर्ष के नाम से 2026 के वर्ष की घोषणा हुई है। किसान विकास वर्ष के नाम से इसकी घोषणा हुई है। और कृषि के क्षेत्र में 1,15,000 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ कृषि के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा, सिर्फ कृषि के लिए। किसान कल्याण योजना, भावांतर योजना, किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना भावांतर योजना है जो सरकार रेट तय करती है। तो बाजार की मंडी में जो रेट आपके भाव लिया जाता है उसकी बीच की दूरी का काम, किसान को घाटा ना हो। और भावांतर जैसा आपको 1400 बिका और 1600 तो है तो 200 रुपए आपको सरकार देगी। भावांतर योजना शुरू से ये भावांतर योजना चली आ रही है। और अभी कल परसों ही शायद शिवराज सिंह जी के साथ माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने दाल तिलहन मिलन इनका भी भावांतर में किया है परसों के दिन, कि ये भी सब भावांतर में आने वाली है। कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई का रकबा
मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं कि 2003 से पहले हम कभी इस रोड से भोपाल जाते थे, मैं अपनी भाषा में बताऊं, आप भी जाते होंगे, तो हम जहाँ से भोपाल जाते थे तो कितनी जगह हमको हरियाली मिलती थी, मतलब कितनी जगह ऐसी खेती का रकबा हमको मिलता था, याद करो। तो हम कहते थे अरे यार यहाँ खेती नहीं हुई, ये जमीन खाली डली है, वो जमीन खाली डली है, क्यों डली है? क्योंकि सिंचाई का रकबा इतना नहीं था। अच्छा, आप अब जहां से गाड़ी में बैठो 4 व्हीलर में, वो बंबई तक चले जाओ, बताओ 1% भी जमीन अगर आपको खाली मिल जाए, ये मध्य प्रदेश सरकार की सिंचाई की योजना है। सिंचाई का रकबा बढ़ा तो खेती का रकबा बढ़ा, खेती का रकबा बढ़ा तो आपका उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा तो आपकी आमदनी बढ़ी। किसानों की आमदनी, पहले ट्रैक्टर दूसरे के ट्रैक्टर लेके अपना खेत जोतते थे, आज हर किसान के घर के नीचे 4 व्हीलर खड़ी है। ये 2003 के बाद का मध्य प्रदेश और 2014 के मोदी जी के बाद का केंद्र का प्रदेश। क्योंकि अभी किसानों पे, और मैं इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं, किसानी का क्षेत्र और किसानों पे ज्यादा बात चलती है। अभी अभी मैंने कांग्रेस से कुछ नेताओं का किसानों पे टूट पड़ता हूं, या देखता हूं, अशोकनगर के जिले के बहुत नेता है अशोकनगर के, तो पढ़ता हूं तो उनपे मैं कभी कभी लिखता भी हूँ। वैसे वीरेंद्र और जो लिखते हैं सत्येंद्र वगैरह, तो मैं इसलिए भैया तुमको बता रहा हूँ कि तुम लिखो, अगर एक दिन में एक योजना फेसबुक पर डालोगे तो 365 दिन है। और मध्य प्रदेश की अगर सरकार की योजना गिनाने बैठ जाऊं तो 365 ही योजना है। मुझे भी कल, आज से कल शाम हो जाएगी 365 बताते, लेकिन हम सब पीछे कहां हैं? इतना सब कुछ करने के बाद भी हम कुछ लिख नहीं पाते, हम कुछ बोल नहीं पाते। और उन्होंने कुछ नहीं किया। 18 महीने की सरकार आई तो पता है उन्होंने क्या किया? 18 महीने की सरकार में प्रधानमंत्री आवास के लिए मना कर दी उन्होंने केंद्र से कि हमको प्रधानमंत्री आवास नहीं चाहिए। है किसी को मालूम? 18 महीने में जो प्रधानमंत्री आवास नहीं आए थे, अब प्रधानमंत्री आवास उन्होंने 18 महीने में बंद किए। और प्रधानमंत्री आवास उन्होंने बंद किए तो हमारी जब दोबारा सरकार बनी, प्रधानमंत्री आवास हमने दुगनी उसमें खरीदी, दुगने उसमें लिए प्रधानमंत्री आवास। बहुत कम ऐसी जगह होंगी जब प्रधानमंत्री आवास ना हो। और मध्य प्रदेश शासन में आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे 10th 12th में पास होते हैं तो उनको मध्य प्रदेश से भोपाल बुलाया जाता है, तो क्या क्या मिलता है? किसी को लैपटॉप मिलती है, किसी को स्कूटी मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? ये सब विद्यार्थी योजना मध्य प्रदेश शासन की है। आपका बच्चा 10th 12th फर्स्ट आएगा, टॉप आएगा तो उसको स्कूटी भी मिलेगी। और आपने देखा होगा कि आपके गांव में अगर बच्चियां पढ़ रही हैं और उनका स्कूल अगर 5 किलोमीटर दूर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए साइकिल की व्यवस्था भी की है कि वो अपनी स्वयं की साइकिल से स्कूल जाए और पढ़ के आए। साइकिल से लेके स्कूटी और स्कूटी से लेके लैपटॉप तक की व्यवस्था अगर कोई सरकार कर रही है तो वो भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में कर रही है। इतना सब कुछ किया हमने। अब हम पेंशन योजना लगा लें तो वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, विकलांग पेंशन मिल रही है। तो ये पेंशन की योजना हमारी सरकार ने 60 वर्ष से ऊपर वृद्धावस्था को पेंशन आपको मिल रही है, विकलांग की आपको मिल रही है। संबल योजना कितनी बड़ी योजना जो कांग्रेस सरकार की 18 महीने में बंद कर दी थी। संबल योजना पुनः चालू की। जो गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो उनके लिए संबल योजना का लाभ हमको वहां पे मिला। माननीय सीटी बज गई, सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात का निवेदन खत्म करूंगा। माननीय मंत्री जी, सीखो कमाओ योजना, अब मैं जल्दी जल्दी योजना का नाम पढ़ रहा हूं, आप सब याद कर लेना। सीएम स्वरोजगार योजना, सीएम सीखो कमाओ योजना, सीएम युवा अन्न दूत योजना, सीएम मेधावी विद्यार्थी योजना, सीएम किसान कल्याण योजना, सीएम आवास योजना। सीएम आवास योजना मुख्यमंत्री जी ने चालू की थी पीएम आवास के बाद। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री आवास भी इस प्रदेश में बने हैं। सीएम ग्राम सड़क योजना, सीएम अन्नपूर्ण योजना, गरीबों के लिए कम पैसे में मंडी में भी मिलता है और जगह कम पैसे में भोजन की व्यवस्था, अन्नपूर्ण योजना चलाई। सीएम पिछड़ा वर्ग योजना, कौशल संवर्धन योजना, अभिभाषक योजना, ऐसे करके
कम से कम 250 और 300 योजना मध्य प्रदेश सरकार की है बंधुओं। और ये बताने का सिर्फ इसलिए आपका महत्व है कि हम सब लोग स्पेशल वर्ष से आज रात को आपको रुकना है, सबको व्यवस्था मनीष मोदी जी ने की है आपको रुकने की पूरी, आपको रुकना है, मनीष मोदी जी भी यहीं रुकेंगे, ठीक है। और सुबह आपकी विदा है, तो उससे पहले मेरे बाद भी जितने लोग वक्ता आ रहे हैं आप ये सब चीज लिखें, क्योंकि अब समय है प्रशिक्षण वर्ग के बाद भाजपा की एक नीति है कि शांति काल में युद्ध की तैयारी करती है। ये शांति काल है, इस शांति काल में हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आगामी 27 में नगर पालिका और 28 में विधानसभा और 29 में लोकसभा की तैयारी आज से प्रशिक्षण वर्ग के जरिए चालू हो गई है। इसलिए एक एक योजनाओं को अपने मन मस्तिष्क में उतारे, जनता के बीच में जाए, जनता को लाभ दे। जब लाभ न मिल रहा हो माननीय विधायक से, मंत्री जी से बात करके, मंडल अध्यक्ष से बात करके जो जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो लाभ दिलाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, बनेगी, तो आप ये समझ लेना पूरा विश्व गुरु भारत होगा। और आप देख रहे होगा पूरी दुनिया परेशान है, सिर्फ भारत चैन से होली खेल रहा है। उधर यूक्रेन रूस लड़ रहा था, उधर अभी इजराइल ईरान अमेरिका सब लड़ रहे हैं। हमको इस बात की चिंता थी कि रंग पंचमी पे ये इतनी भीड़ कैसे संभालेंगे, हमको इस बात की चिंता थी कि होली और कैसे खेलेंगे, हमको इस बात की चिंता थी कि ये लोग रमजान कैसे मनाएंगे। ये भाजपा, ये भारत है, और इस भारत देश का नेतृत्व अगर मोदी और प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं तो कोई चिंता की, कोई शोभा की बात नहीं है। हम सब लोग बहुत सुरक्षित हैं और बहुत सही प्रदेश को ले जा रहे हैं। आप सबसे मेरा निवेदन, आप सब भी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को विस्तार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।